नमस्कार, मैं अनुज वर्मा श्री महालक्ष्मी ज्वेलर्स से। आपको कौन सा सोना बनाना चाहिए, कौन सा सोना नहीं बनाना चाहिए, इस चीज़ के बारे में हम बताएंगे आज। और 24 कैरेट सोना कैसा होता है, 23 कैरेट कैसा होता है और 22 कैरेट हॉलमार्क कैसा रहता है, तीनों चीज़ों के बारे में। और प्योर गोल्ड क्या होता है वो भी दिखाएंगे, साथ ही साथ बताएंगे। जैसे आज हम मेन 24 कैरेट की बात जो ज्वेलरी पहाड़ में उत्तराखंड करते हैं, हम उस चीज़ के ऊपर बात वीडियो बनाने वाले हैं, 24 और 23 कैरेट की उस पर। जैसे कहते हैं 24 कैरेट सिर्फ सोना होता है। जैसे ये सोना है, इस टाइप से देख सकते हैं। ये सोना जो है ये 24 कैरेट का है। जो कॉइन्स होते हैं, ये कॉइन्स सब अलग अलग कंपनी के, तो इसलिए इनका प्राइस भी अलग अलग होता है। गोल्ड सेम रहता है, क्वालिटी सेम रहती है, क्योंकि कंपनी अलग है। ये स्विट्जरलैंड की कंपनी है, ये एमएमटीसी है, तो इसका अलग प्राइस होगा, तो इसका अलग प्राइस होगा, क्योंकि अलग अलग ब्रांड्स में जाते हो तो अलग अलग प्राइस होता है। तो क्वालिटी सेम है। इसी तरीके से ज्वेलरी में होता है, जैसे आप अलग अलग ब्रांड्स में जाते हो तो अलग अलग प्राइस पड़ता है आपको। गोल्ड सेम होना चाहिए। आप प्योरिटी का पैसा दे रहे हो तो प्योरिटी सेम होनी चाहिए मेन। जैसे कि इस टाइप के 24 कैरेट के कॉइन्स हैं हमारे पास। ये सिर्फ 24 कैरेट का जो होता है, यही गोल्ड जो होता है 24 कैरेट का होता है। कोई भी ज्वेलर 24 कैरेट की ज्वेलरी नहीं देता है, सिर्फ बोलता है 24 और 23 कैरेट। 24 और 23 कैरेट का कोई भी ज्वेलर दे रहा है ज्वेलरी, तो उसको सीधे बकआउट करिए आप। उसको मना करिए ये 23 कैरेट और 24 कैरेट कैसे है, आप किस तरीके से जज कर रहे हैं। 24 कैरेट ज्वेलरी है तो कितने परसेंटेज की ज्वेलरी है, कितने, वो बोलता है 24 कैरेट का है, 85% गोल्ड है या 90% गोल्ड है। 85% गोल्ड है तो उसका मतलब हो गया 20 कैरेट है। और 90% की आप प्लस बोल रहा है तो मतलब 21 कैरेट के लगभग ज्वेलरी, 22 कैरेट तब भी नहीं रिजर्व कर रही है वो ज्वेलरी। जैसे अपने उत्तराखंड में बोलते हैं 24 कैरेट। 24 कैरेट के बारे में जैसे बताते हैं, जैसे ज्वेलरी देख सकते हैं 24 कैरेट की ही गोल्ड की बनी हुई है। इसको कुछ नहीं कहा जा सकता। कहते हैं 24 कैरेट का सोना बहुत लचीला होता है, बहुत लचीला सोना भी है। और 24 कैरेट को ही इसको बोला जाएगा 24 कैरेट की ज्वेलरी बनी है। जो गोल्ड यूज हुआ है देख सकते हैं इसमें 24 कैरेट का यूज होता है। जो इसमें टाँके लगते हैं वो 10-12 कैरेट के टाँके लगे होते हैं। जो ब्लैक ब्लैक कलर दिख रहा है, जो इसमें ब्लैकनेस जो बैक साइड से होता है। फ्रंट तो अच्छा है, फ्रंट में प्योर सोना लगा है, बैक साइड से मिलावट हो जाती है। तो बैक साइड से मिलावट हुई तो उसका आपको 24 कैरेट की कीमत पे करनी पड़ी ना। तो इस टाइप से जैसे 24 कैरेट का देख सकते हैं, ये टीका 24 कैरेट का बोल के मार्केट में मिला बिकता है मार्केट में। 24 कैरेट बोलते हैं ज्वेलरी। लचीली भी है, सॉफ्ट भी है, कलर भी अलग है। देख सकते हो इस टाइप से गर्म करने के बाद भी ऐसा पीला रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो गोल्ड यूज किया गया 24 कैरेट का यूज किया गया है। बैक साइड से आप जब ब्लैक पड़ता है गर्म करने के बाद, ये टाँके लगे हैं। जो टाँके लगे हैं वो कम परसेंटेज के होते हैं। आप जब बोलते हैं हमें 100 रुपए या 200 रुपए ग्राम की मैकिंग पे हमने एक टीका तैयार करा लिया, सीधी सी बात है 500 रुपए में कोई चीज ज्वेलरी नहीं तैयार होती है। जैसे 50,000 रुपए का आइटम है तो 500 रुपए में तैयार कराओगे, कहीं ना कहीं से धोखा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि एक हर एक चीज की एक वैल्यू होती है। 1 लाख रुपए की चीज है, तुम्हें कोई खर्च लगेगा बनने में। 50,000 रुपए का कोई आइटम से तो 2,000, 3,000, 4,000 रुपए तक उसमें खर्च लगता है। तो उसके हिसाब से ज्वेलर मैकिंग तय करते हैं। तो इसके हिसाब से ये कुमाऊं में जो भी चलता है, जैसे अभी हमारे पास ये 23 कैरेट करके बालियां बिकी थी कस्टमर्स के पास, ये 18 कैरेट की हैं। इन पे मोहर क्या है, मिनिमल लगी है 23 कैरेट। गोल्ड टेस्टिंग कराओगे 18 कैरेट आता है। ऐसे ही 24 कैरेट में इसमें देख सकते हैं, ऐसे 24 सी करके मोहर लगी है। इस टाइप से 24 कैरेट सी करके मोहर लगा के देते हैं। जो ज्वेलर 24 सी करके मोहर लगा के देते हैं, 24 सी के इसलिए लगता है 24 कैरेट। 24 कैरेट गोल्ड होता है सिर्फ। और जो टाँके लगे होते हैं वो 10-12 कैरेट के होते हैं। आप कीमत 24 कैरेट की दे रहे हैं, साथ में टाँके की कीमत तो आप 24 कैरेट में ही दे रहे हैं, या टाँके कट हो रहे हैं। जब आप नेक्स्ट टाइम बदलने जाते हैं, हमारे पास ये 24 कैरेट की ज्वेलरी आई थी, हमने इसको 85% से लिया। क्यों 85% से लिया? इसके अंदर जो टाँके लगे हैं वो 40 से 50% गोल्ड के होते हैं। जब टाँके उसका जब हम प्योर कराते हैं, फाइन कराते हैं, जब वो उसकी प्योरिटी जब आती है तो 20 कैरेट, 19 कैरेट, 21 कैरेट ऐसी आती है। तो तभी वो परसेंटेज बेस में ही लेना, क्योंकि छीजन जिसको यहाँ उत्तराखंड में बोला जाता है छीजन। छीजन क्यों कटता है? छीजन कटने का कारण वही है, जो मिलावट है उसकी आपने कीमत दी, बनवाई 500 रुपए दी, जब बदलने गए तो आपको 8%, 10% छीजन के दाम पे कट जाता है। और ऐसे ही आजकल हम बहुत सारे, जैसे मैंने कल बड़ा रिसर्च किया मार्केट में, बहुत सारे कस्टमर्स हम पे आते हैं, हमने 5% की मैकिंग पे ज्वेलरी बनाई। वो 5% मैकिंग नहीं होती है, वो 15%, 18% मैकिंग लेते हैं, 5% नहीं लेते। वो आपको वहां पे भटक जाते हैं। आप जीएसटी बिल नहीं लेते मेन तो। जीएसटी बिल नहीं लेते तो आपको मेन वहां पे रेट पे आपको गड़बड़ कर दिया जाता है। जैसे आज का 22 कैरेट गोल्ड प्राइस है 58,200 रुपए, वहां पे लगा दिया आपको 64,000 रुपए रेट। रेट अकॉर्डिंग 600 रुपए पर ग्राम, पर 1 ग्राम पे 600 रुपए तो आपका गोल्ड प्राइस पे प्लस कर दिया।
प्लस 350 रुपये मैकिंग लिया, तो 1000 रुपये पर ग्राम पे मैकिंग हो गया उस पर। और साथ ही साथ आपको जीएसटी बिल भी नहीं दिया। कीमत किसकी ली? 24 कैरेट की। बाद में आप चेंज करने गए, उसमें 8% बोलते हैं, 8% कटेगा हॉलमार्क में भी। भैया 8% क्यों कटेगा हॉलमार्क में? 925916 का गोल्ड है, 92% गोल्ड प्योरिटी होती है उसकी, तो उसकी 92% गोल्ड की प्योरिटी जो कीमत है 58,200 है। 24 कैरेट की जो कीमत है 62,000 करीब में आज, तो उसके हिसाब से, और प्लस उसमें टैक्स लगता है, तो टैक्स प्लस लेंगे आपको 64,000। मार्केट में क्या होता है, 64,000 रुपये रेट बताते हैं 24 कैरेट का, और बनवाई बताएंगे 150 रुपये ग्राम की, 100 रुपये ग्राम की। और 22 हॉलमार्क वाला बनाओगे तो 400 रुपये ग्राम, 300 रुपये ग्राम। वहाँ पे बहुत सारा कस्टमर्स क्या अट्रैक्ट हो जाता है कि यार यहाँ पे तो मैकिंग बड़ा कम बता दे रहे हैं। मैकिंग कम नहीं होती, वो आपको 5% सिर्फ बताकर वो वहाँ पे 8% जो गोल्ड का प्राइस होता है वहाँ पे आपको प्लस कर दिया जाता है। जैसे बाद में बेचने जाते हैं तो कटौती के तरीके से सीजन कटता है। जैसे इसमें देख सकते हैं चैन पे 23C लिखा हुआ है, आज हमारे पास आई थी 23C। इसकी भी हमने लैब टेस्टिंग कराई चैन मशीन की। ये 18 कैरेट में है। जैसे इन्होंने 23 कैरेट की चैन बोल के लिया, साथ में मैकिंग दिया। मैकिंग क्या दिया इन्होंने? 600 रुपये एक चैन, 600 रुपये। अब सीधी सी बात है, 600 रुपये की मैकिंग में एक चैन तो कोई ज्वेलर बेचेगा नहीं 1 लाख रुपए की। तो 1 लाख रुपए की चैन है तो 600 रुपए की मार्जिन में क्या चीज डिसाइड होता है? तो आप इन चीजों को, आप जब आपको पता लग जाएगा गोल्ड होता है क्या है, गोल्ड में कोई खर्च भी लगता है बनने में, फिर उसमें मैकिंग कितनी होती है, कोई कभी भी लीजिए आप, मेन ज्वेलर से पूछिए इस गोल्ड में प्योरिटी कितनी है। आप जब नेक्स्ट टाइम लेंगे तो प्योरिटी क्या है और कैरेट कितना बोल रहा है। एक्सचेंज में बोल रहे हैं हम 85% से लेंगे, तो मतलब हो गया, सीधी सी बात है, वो 20 कैरेट की ज्वेलरी दे रहा है, आपसे 24 कैरेट की कीमत ले रहा है, 15% मैकिंग वहां पे आपको प्लस ऐड कर दिया है। भले ही मैकिंग वो करें, हम मैकिंग कुछ नहीं लेते हैं, वो 24 कैरेट की कीमत में ही ऐड कर दिया 15% मैकिंग। ऐसे ही 18 कैरेट में है, 18 कैरेट की ज्वेलरी दे रहे हैं, नहीं बनवाई कहते नहीं, हम बनवाई कुछ नहीं ले रहे हैं। जिन ज्वेलरों में बोलते हैं हम बनवाई नहीं लेते हैं, भाईचारा दिखाते हैं, नहीं आप तो अपने रेगुलर कस्टमर है, आपसे मैकिंग नहीं लेंगे। मैकिंग नहीं लेंगे मतलब क्या होता है, वहां पे 18 कैरेट की आपको ज्वेलरी पकड़ा दी, 23 कैरेट की मिनिमल मोहर लगा दिया, मैकिंग भी लिया। आपको 18 कैरेट और 24 कैरेट में रेट का एवरेजन 25% का डिफरेंस हो गया। जैसे आपका 1 लाख रुपए की चैन है तो उसमें 75,000 रुपए का गोल्ड है और 25,000 की अशुद्धता है उसके अंदर, तो उसके प्लस मैकिंग लगाया था जैसे 1,000 रुपए, उन्होंने तुमको 1,000 रुपए कम किया, आप बड़े खुश हो जाते हैं, तो अरे हमारा ज्वेलर तो बहुत अच्छा है, 1,000 रुपए कम कर दिया। क्योंकि एक बिल तो एक कागज पे होगा, ना जीएसटी बिलिंग होगी, तो उस चीजों से आपको बहुत साथ बड़ा धोखा होता है। हमारे पास प्रॉपर चीजें मिलती हैं, जैसे 22 कैरेट 916 हॉलमार्क होता है, तो उस पर एक यूनिक कोड रहता है, HOID कोड, जैसे कि अभी आपको हम दिखाएंगे। जैसे देख सकते हैं ये ब्लैक कलर से जैसे रहता है, ये 22 कैरेट रहेगा। जैसे डिजाइन देख सकते हैं इसमें 22 कैरेट का है, जी 22 कैरेट का है, तो इसमें 22 कैरेट का हम ऑनलाइन चेक भी कराते हैं। हमारे पास जैसे उत्तराखंड पहले से ही जाना जाता है शुद्धता के मामले में, पहले के समय में बड़ी शुद्ध ज्वेलरी यहाँ पे बना करती थी। जैसे जैसे कंपटीशन का दौर आया, धीरे धीरे लोगों ने मिलावट ज्यादा करना शुरू किया, तो और जगहों पे भी ऐसे ही चल रहा है, बहुत ज्यादा मिलावट हो रही है, जरूरी नहीं है उत्तराखंड को खास है। अब कस्टमर के पास एक बहुत अच्छा विकल्प आ गया है, जिसमें हॉलमार्क जिसको बोलते हैं, एक स्टैंडर्ड मोहर होती है, गवर्नमेंटेड होती है, एक गवर्नमेंट की एक ऐप भी चल रही है, उसमें चेक कर सकता है जो कस्टमर्स हॉलमार्क को। 22 कैरेट 916 का है तो उसका एक कोड आता है, HOID कोड, 6 डिजिट कोड रहता है, उसको ऐप में डालना है। डालोगे तो पता लग जाएगा किस ज्वेलर से बना है ज्वेलरी, क्या प्योरिटी है गोल्ड की। आपको जब गोल्ड की प्योरिटी पता लग जाएगी तो उसको आपको कहीं से कोई आपको धोखा नहीं दे पाएगा। और सबसे बढ़िया बेस्ट ऑप्शन, आप गोल्ड ज्वेलरी लेते हैं तो पर डे जिस शहर में, जैसे आप हल्द्वानी में है तो हल्द्वानी टुडे गोल्ड प्राइस 22 कैरेट डालिए तो क्या प्राइस आ रहा है, उसका प्राइस के अकॉर्डिंग से देख लीजिए, 100-200 रुपए का वेरिएशन होना चाहिए, क्योंकि 100-200 रुपए 500 रुपए तो फ्लक्चुएशन होता है, हर साइट्स में भी देखोगे तो 200-300 रुपए का अलग अलग डिफरेंस हो जाएगा। तो 200-300 रुपए तक अंतर है ज्वेलर का, वो तो समझ लो जेन्युइन काम कर रहे हैं और जेन्युइन मेकिंग के साथ कर रहे हैं। जहां पे आप देख लो 3,000 रुपए का रेट का डिफरेंस है, प्लस मेकिंग चार्जेस भी हैं, फिर साथ ही साथ पॉलिश चार्जेस भी लगा रहे हैं। जैसे एक बहुत बड़ा ब्रांड है, मैं नाम नहीं लूंगा, काफी उसके शोरूम्स हैं, उसका टीवी में भी ऐड आता है, इतने शोरूम्स हो गए, आइए 0% मेकिंग चार्जेस। हम वहां पे भी गए, देखा, हमने कहा 0% मेकिंग क्या होता है, मुझे भी दिखाइए 0% की मेकिंग क्या है। लास्ट में टर्म एंड कंडीशन अप्लाई आता है, वहां पे 0% मेकिंग क्या होता है, वहां पे कोई मेकिंग चार्जेस कहते नहीं लगाते हैं, वहां पे एडिशनल चार्जेस लगा देंगे, इस पे पॉलिशिंग चार्जेस 12%, 15%, ये चार्ज वो चार्ज करके हॉल मार्किंग चार्ज, उसमें आपको 18-20% तक तो वही पहुंच गया। तो मेकिंग नहीं है तो और क्या चीज है? आपको बोल रहे हैं अरे 0% मेकिंग है, तो कहीं ना कहीं से हर कोई ज्वेलर्स कमाने के लिए बैठा है। जरूरत ये है आप उस
चीज़ों को आपको पता लग जाएगा कितने परसेंटेज का गोल्ड है और कितनी मैकिंग लग रही है, क्या कॉस्टिंग है, तो उसके हिसाब से आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। इसीलिए आपको हम जागरूकता के लिए वीडियो भी बनाते हैं, हम तो ज्वेलर्स भी हैं, तो ज्वेलरी भी सेल करते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे पास जो ज्वेलरी मिलती है हॉलमार्क 916 22 कैरेट की मिलती है सबसे बेस्ट की, और साथ ही साथ 22 कैरेट की गोल्ड की प्राइस लगता है। और जैसे कभी भी आपको लेना है तो रॉ मटेरियल के टाइप में 24 कैरेट ले सकते हैं ज्वेलरी। अब 24 कैरेट 23 कैरेट को मत लीजिए, कहीं से भी मत लीजिए, क्योंकि आपका नुकसान होने वाला है। कल को सोना क्या होता है, एक एसिड्स होता है, आपके पास जरूरत पे काम आता है। जब आपको गोल्ड लोन चाहिए होता है बैंक से, या कोई घर में कोई काम आ जाता है या कोई दिक्कत आती है, तो आप ज्वेलर्स के पास, थर्ड ज्वेलर्स के पास जाते हैं, तो बोलते हैं अरे आपने कहाँ से सामान बनाया, तो ये सोना बड़ा खराब सोना है। आपको तब लगता है हमारे पुश्तैनी ज्वेलर्स ने ऐसा क्यों किया होगा। हाँ, नहीं नहीं, आप गलत बोल रहे हो, या ज्वेलर गलत बोल रहे हैं, या आपके ज्वेलर ने सामान गलत दिया। तब हॉलमार्क होगा, आपको भी पता होगा उसमें 22 कैरेट है, 916 हॉलमार्क है, साथ में HOID है, 20 कैरेट है या 18 कैरेट है, उसके हिसाब से गोल्ड की रेट होते हैं। जैसे 18 कैरेट का है आज 58,000 रुपये, 48,000 रुपये लगभग रेट है, करीब में 47 48 49 हजार रुपये के रेट। और 20 कैरेट का 54 53 54 हजार रुपये के लगभग रेट होगा। और 22 कैरेट का 58,000 रुपये रेट है। 24 कैरेट का 62,400 रुपये करीब में रेट है। तो ये रेटों में जो हमने बताया, कोई लिखा हुआ तो नहीं है, कोटेशन बताया, नेट में भी चेक करेंगे तो शायद 200-300 रुपए का डिफरेंसेस होगा। चेक करके हम भी जो उस टाइम पे जब बिलिंग करते हैं चेक करते हैं रेट को उस टाइम पे। तो हम मेन सबसे अच्छी चीज क्वालिटी पे भी दे रहे हैं, और ट्रेडिशनल आइटम्स बेच रहे हैं, जैसे कि ज्वेलरी हो गई उत्तराखंड की ट्रेडिशनल, गुलोबान, नथ, झुमके, मांग टीका, और ये पौची के दाने भी। आप क्या होता है, गेरू कलर रहता है, हम पहले आपको पौची के दाने वजन कराते हैं, फिर उसमें गेरू पॉलिश कराते हैं। जिसका देखो येलो गोल्ड दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है येलोनेस, इसका भी एक रीजन है। हम इसको वेट पहले क्यों नहीं कराते हैं, जैसे गेरू पॉलिश इन दानों पे कर देंगे तो इनका वेट बढ़ जाएगा, 1% लगभग वेट बढ़ जाता है। 1% बहुत बड़ी वैल्यू होती है गोल्ड की। जैसे आपने 1 लाख रुपए की पहुंची ली, इन दानों के अंदर जब हम गेरू कर देंगे तो गेरू का वेट इसमें चिपक जाता है, अंदर दानों के अंदर थोड़ा सा गेरू चला जाता है। एक दाने पे जैसे थोड़ा सा भी चला गया, 100 रुपए 50 रुपए करके, तो एक पहुंची पे करीब में 1-2 हजार रुपए का अंतर आ जाता है। इन चीजों में क्या है, इन पे भी गेरू पॉलिश है, मगर इनमें क्या धुल जाता है, साफ हो जाता है। ये होलो आइटम्स है, इनके अंदर गेरू पॉलिश होने पर वेट बढ़ जाता है। इसलिए हम कभी भी कस्टमर के साथ जो वेट है उसी चीज की हम कीमत लेते हैं, और वही चीज आपको प्रोवाइड कराते हैं। और हाँ, बहुत जगह क्या होता है, अभी मेरे पास एक कस्टमर आए थे, ये गिन्नियां ली थी उन्होंने 22 कैरेट। ये जो गिन्नियां आती है, कभी भी ज्वेलर से गिन्नियां नहीं लेनी है, 24 कैरेट के नाम पे ये गिन्नी नहीं लेनी है। ये गिन्नी जो होती है ये 22 कैरेट में ही होती है। जो गिन्नी है, ये देख सकते हो, ये गिन्नी बोलते हैं इसको, असरफी गिन्नी जैसे सुना होगा नाम ना, ये गिन्नियां हैं। ये 22 कैरेट, इसका भी प्योरिटी जो रहता है, गोल्ड की प्योरिटी 91% रहता है। और फिर आपने जो 24 कैरेट की कीमत पे कर दी, तो और फिर बाद में बोलोगे ज्वेलर ने खराब आइटम दे दिया। आपको बेसिक जानकारी हो जाए गोल्ड की, तो आपको कोई ज्वेलर्स गलत नहीं कर सकता आपके साथ, ना आपको लगेगा कोई ज्वेलर्स गलत चीज दे रहा है। तो आपको चीजें पता होनी चाहिए। आप कहीं से भी अपने पड़ोस में भी ज्वेलरी लेते हैं, कहीं पे भी लेते हैं, किसी ज्वेलर से लेते हैं, उनसे बोलिए भी आप हमें जो सोना दे रहे हो उसकी प्योरिटी क्या है, बनवाई क्या है, फाइनल प्राइस कितना पड़ रहा है। आप थोड़ा सा टैली करिए। आज के समय में इंसान हर एक चीज देखता है, मोबाइल्स में इतनी चीजें क्वेरी करता है। तो जो चीज आप 1 लाख रुपए 50,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो, तो गोल्ड इन्वेस्ट है, जैसे अभी इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ टाइम के बाद बढ़ के ही मिलता है। तो इस कीमत आप जब अच्छी चीज लोगे तभी तो बढ़कर ही मिलेगा। आपने 18 कैरेट या 14 कैरेट का गोल्ड ले लिया, अपने देश में 14 कैरेट तक चलता है गोल्ड, 14 कैरेट डायमंड में भी चलता है वैसे। मैंने लखनऊ वगैरह में देखा है 18 कैरेट 14 कैरेट, और बहुत सारी जगहों में चलता है, मेरठ दिल्ली। तो वहाँ पे 14 कैरेट की ज्वेलरी 18 कैरेट की ज्वेलरी चलती है। तो वहाँ पे यही प्योरिटी का मेन रहता है। 24 कैरेट की कीमत ले लेते हैं वहाँ पे। जब कस्टमर वापस लेके जाता है, 1 लाख रुपए का सामान लिया, जब चेंज करने जाता है वो 65,000 रुपए देते हैं, 70,000 रुपए देते हैं। ये क्या मतलब हुआ, इतना कम कॉस्टिंग क्यों, 30 से 35% मैकिंग तो कुछ लिया नहीं था उन्होंने। मैकिंग भी नहीं लिया तो फिर इतना गोल्ड का वैल्यू कम कहाँ से हो गया। चीजें आपको जरूरत है किसी भी ज्वेलर से लीजिए। जीएसटी बिल जब आप लेंगे तो आपको एक सबसे बढ़िया बेनिफिट ये मिलेगा, कोई ज्वेलर आपको गलत रेट नहीं लगा पाएगा। और प्रॉपर बिल लीजिए, उसमें एक HOID का ऑप्शन होता है, प्योरिटी का ऑप्शन होता है, क्या प्योरिटी दे रहा है। जब आपको सारी चीजें पता हो जाएंगी तो आप खुद एक अच्छे से ज्वेलरी भी ले पाएंगे, और किसी भी ज्वेलर को आप गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि आपको जब पता होगा तो आपको ना कोई ज्वेलर गलत कह पाएगा, ना आप कभी ज्वेलर्स को गलत कहेंगे हमें कोई इसने ज्वेलर्स ने सामान गलत दिया।
क्योंकि दोनों को जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है। कस्टमर्स जागरूकता देना ज्वेलर्स का काम है, किसी भी ज्वेलर्स का है। हम जैसे अपने कस्टमर्स को भी नॉलेज देते हैं, आप यूट्यूब के माध्यम से नॉलेज ले भी सकते हैं। हम पे सबसे बेस्ट क्वालिटी का 22 कैरेट का गोल्ड भी मिलता है, 18 कैरेट का भी है हम पे, ऐसा नहीं है। 18 कैरेट की डायमंड्स की रिंग हैं, लॉन्ग्स हैं, टॉप्स हैं, तो उसका प्राइस अलग रहता है। डायमंड का 18 कैरेट का गोल्ड है तो 18 कैरेट का प्राइस देना पड़ेगा, 22 कैरेट का गोल्ड है तो 22 कैरेट का प्राइस देना पड़ेगा, 24 कैरेट का गोल्ड लेते हैं तो 24 कैरेट का प्राइस देना पड़ेगा। 23 कैरेट और जो बोलते हैं 23 कैरेट की ज्वेलरी नहीं होती है। 24 कैरेट लेना है तो कभी भी 24 कैरेट का कॉइन लीजिएगा, कहीं से भी लीजिएगा, इस समय गोल्ड लेने का सबसे बेस्ट टाइम है। जो गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं सबसे बढ़िया बेस्ट टाइम है। गोल्ड में निवेश करेंगे तो इस समय आपको बढ़कर ही वैल्यू मिलेगी। कहीं से भी गोल्ड खरीदिए, क्योंकि इलेक्शन टाइम्स आने वाले हैं। इसके बाद समय के हिसाब से हमेशा देखा होगा गोल्ड की वैल्यू बढ़ती जाती है। कभी आज तक आपने सुना है डाउन आया? मेरे जब मैं छोटा था, मुझे नॉलेज है, जब से 7,000 रुपए का पर 10 ग्राम मैंने खुद परचेज किया गोल्ड। आज 60,000 65,000 रुपए का 10 ग्राम गोल्ड परचेज कर रहा हूँ, क्योंकि हमेशा गोल्ड की वैल्यू बढ़ती जाती है। बैंक में एफडी करते हैं, चीजें करते हैं, कभी भी उनके अकॉर्डिंग कभी ट्राई करिएगा, गोल्ड की हमेशा वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि ये करेंसी है गोल्ड एक तरीके की। तो हमेशा गोल्ड लेकर रखिए, थोड़ा बहुत हमें जरूरत पे काम आएगा। धन्यवाद।